अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका में इलेक्शन 2020 के लिए तैयारियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की इंतखाबी सरगर्मियां। ट्रंप की जो बाइडेन और जो बाइडेन की ट्रंप पर तनकीद। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने यूक्रेन, फ्रांस के इलेक्शन और ओलंपिक्स गेम पर साइबर हमलों के इल्जाम में मुलव्विस रूसी अफसरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बरतानिया में कोरोना की वबा, कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ लंदन की सड़कों पर एहतजाज। भारत में कोरोना की वबा बेकाबू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। कहा, कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, अवाम एहतियात बरतें। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार की पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अलग अलग मुलाकातें। अफगान अमल और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time, and you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Have a good time. अमेरिका में अगले इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इंतखाबी जलसों में एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा कायल करने के लिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी जंग जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को क्रिमिनल कह दिया। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन मुजरिम है। वहीं डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अमेरिका में बढ़ते हुए कोरोना की वबा पर तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अवाम को कोरोना वायरस के बारे में। जो बाइडेन ने कहा कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार अवाम से झूठ बोलने पर अमेरिकी अवाम से कोरोना वायरस से मुतालिक झूठ बोला है, उनको धोखे में रखा। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा हो रहा है, मईशत शदीद मुतासिर हुई है, अमेरिका में नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। जो बाइडेन ने ये भी कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से निमटने के बजाय कोरोना वायरस से मुतालिक हकाइक बताने वाले माहिरीन पर तनकीद कर रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है, रूस के अफसरान को फ्रांस के इलेक्शन, ओलंपिक्स गेम्स, फ्रांस के आम इंतखाबात में साइबर हमलों में मुलव्विस रूसी अफसरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हुक्काम का कहना है, रूस से ताल्लुक रखने वाले 6 अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने साइबर हमले किए, दुनिया भर में कंप्यूटर्स को निशाना बनाया, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनीज को बड़ा माशी नुकसान हुआ। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन साइबर हमलों से अमेरिकन कंपनीज को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन रूसी अफसरान ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन, 2017 के फ्रांसीसी इलेक्शन और 2018 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स पर साइबर अटैक किए। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि मुबैना तौर पर साबिक रूसी एजेंट सरगई स्क्रेबल और इनकी बेटी पर हमले के केस में आलमी तहकीकात को निशाना बनाया। मीडिया ऑफिस पर भी साइबर अटैक किए। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि रूस से ताल्लुक रखने वाले फौजी इंटेलिजेंस अफसरान साइबर हमलों में मुलव्विस हैं। इन अफसरान में साबिक और मौजूदा अफसरान दोनों शामिल हैं।
बरतानिया में कोरोना की वबा खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में बरतानवी हुक्काम की जानिब से कोरोना से बचने के लिए नई SOPs जारी की गई हैं। कई मकामात पर लॉकडाउन और नई पाबंदियां आयद की गई हैं। बरतानवी हुक्काम की जानिब से एक बार फिर पाबंदियां नाफिज करने पर बरतानवी अवाम सरापा एहतजाज है। बरतानिया के दारुल हुकूमत शहर लंदन में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अवाम का कहना है कि वो कोरोना के बायस लगाए गए लॉकडाउन और SOPs को नहीं मानते। लॉकडाउन को खत्म किया जाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे में शरीक कई मुजाहिरीन जख्मी हुए। भारत में कोरोना वायरस की वबा बेकाबू है। भारत अमेरिका के बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। भारत की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से मुतालिक भारतीय अवाम से खिताब किया। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि लॉकडाउन तो खत्म कर दिया गया, लेकिन कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। इंडिया में कोरोना वायरस से हालात मजीद बिगड़ने नहीं देना। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से कोरोना से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त के साथ साथ माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ज्यादातर अफराद अब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना केसेस में कमी के लिए अवाम एहतियात रखें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से खिताब करते हुए कहा, जब तक कोरोना वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती, एहतियात बरतें। वैक्सीन इजाद करने पर काम किया जा रहा है। से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकातें की। इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में गुलबदीन हिकमतयार ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल से मुतालिक दीगर अमूर पर बात की। दूसरी जानिब गुलबदीन हिकमतयार ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान कौम के साथ खड़ा रहेगा, अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खत्ते को फायदा होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन को दी जाने वाली इमदाद, कोविड-19 से मुतल्लिक बात की। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान
दरमियान राहदारी और दो तरफा तिजारत के लिए सरहदें खोलने और अफगान शहरियों के लिए वीजा पॉलिसीज पर भी बात की। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।